अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए और ज़बरदस्त से टूल, फ्री टूल के साथ। और आज मैंने इस टूल के बारे में देखा तो मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को। एक यूनिवर्सल टूल एक हाथ लगा है और बड़ा ज़बरदस्त है, और तकरीबन टोटल लेटेस्ट मोबाइल्स हमारे जो है ना, उसके अंदर सपोर्टेड हैं सारे के सारे आल टू आल। तो चलें वीडियो की तरफ उसका आगाज़ करते हैं और टूल की तरफ चलते हैं। टूल को देखते हैं कौन सा है हमारे पास। टूल का नाम है जी BFT टूल, जिसका वर्जन 1.1 जो अ, आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका ये जो लिंक है आपके सामने, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइल को अनजिप करने के लिए आप ये वाला पासवर्ड यूज़ करेंगे। उसके अलावा लॉगिन करने के लिए आप लोग ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस है इसको फॉलो करेंगे। ये आपका यूज़र नेम होगा, ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और मुझे फुल सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन टूल्स आप लोगों के सामने पेश करता रहूँ, ठीक है। चलें, मैंने इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको यस करेंगे और आप इसको ब्राउज़र से इजीली डाउनलोड कर लेंगे। 30 MB का सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर लेंगे। चलें, इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये अब मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर है। इससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने इसको एंटीवायरस को ना लाजमी आपने बंद कर लेना है। मैंने किया हुआ है, ठीक है। चलें, इधर आ जाते हैं। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको बताया था एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड क्या है, 2025। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका ये फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको खोल लेते हैं और सेटअप होगा, सेटअप को चला लेते हैं। यस करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये हो गया। अब इंस्टॉल, थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो जाए कंप्लीट। चलें जी, इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। इसको अनचेक करके हम इसको कर देते हैं फिनिश। ये हमारा जी बेस्ट फ्लैश टूल यानी BFT इंस्टॉल हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके हम इसको चला लेते हैं। इसको यस करेंगे, ठीक है। अब ये 1 मिनट रुके, वेट करेंगे। जी, ये रही टूल, ये जी बेस्ट फ्लैश टूल 1.1। ये बेसिकली एक पेड टूल है, ये भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये पासवर्ड ऐसे ही रहने दें, नहीं तो जो आपको डिस्क्रिप्शन में यूज़र ने पासवर्ड दिया वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ लॉगिन, ठीक है। देखते हैं लॉगिन होता है कि नहीं होता है। लॉगिन सक्सेस लिखा हुआ है, इसका मतलब लॉगिन हो गया है, ठीक है। चलें जी, ये आ गया जी हमारा मेन टूल। मैं डेस्कटॉप को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें सारा टूल नज़र आए। अब इसके अंदर क्या क्या है भाइयों, इसके अंदर देखें आप, ये बीरोम एक्सप्लॉयड, अच्छा जी, इसके अंदर क्या है, मीडियाटेक, क्वालकॉम, यूनिसॉक, ये तीनों मॉडल यानी कि तीनों CPUs का वो ये टूल है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये एक यूनिवर्सल टूल है, ठीक है। इसके अलावा इन्फिनिक्स, आईटेल, लावा, मोटोरोला, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, वीको, Xiaomi एंड ZTE के मॉडल्स इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये सारा का सारा ये सेटअप रिलीज टोटल आल टू आल, और ये पूरे के पूरे मॉडल्स कौन कौन से ऐड कर दी गई हैं, ये पूरी की पूरी उसके अंदर ये सारी की सारी लिस्ट आ गई है, ठीक है। चले बारी बारी इसको सबको देखते हैं। चल, सबसे पहले मीडियाटेक के टैब को देख लेते हैं, जिसमें ये ऑटो है। ऑटो का मतलब ये है कि फिर इसके अंदर जो भी MTK के मॉडल्स हैं ना, हमारे पास जितने भी अभी तक के लेटेस्ट हैं वो हम सब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आपके सामने लिस्ट है सारी की सारी। अब इनमें से जितने भी MTK के मॉडल्स हैं या हमारे पास और दूसरे मॉडल्स हैं, हम उनको इस सॉरी इसके ज़रिए ईज़िली ट्राई कर सकेंगे। क्या क्या कर सकेंगे, सबसे पहले हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है फ्लैश टूल। स्कैटर फाइल को यहाँ पे हम लोड करेंगे। स्कैटर फाइल क्या होती है आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि स्कैटर फाइल होती है हमारे मीडियाटेक जितने भी CPUs हैं उनको, उनकी जो फ्लैश फाइल होती है उसको हम स्कैटर फाइल के फॉर्मेट में यानी कि लोड करा के फ्लैश करते होते हैं, ठीक है। और एक टेक्स्ट फॉर्मेट में नाम लिखा होता है स्कैटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कोई भी फाइल यहाँ पे स्कैटर फॉर्मेट में, अब यहाँ पे स्कैटर नहीं खाली, आप इसको OFP फाइल यानी कि जो ओप्पो की फाइल्स आ रही हैं पैक फॉर्मेट में OFP, उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और NBO यानी नोकिया के कुछ मॉडल्स, नोकिया के जितने भी मॉडल्स आते हैं उनकी जो फ्लैश फाइल्स हैं मीडियाटेक में,
ठीक है, मीडियाटेक के जो सेट हैं वो एनबीओ फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इनमें से आपकी जो भी सेट फ्लैश करना चाहते हैं उसकी फाइल को यहाँ पे लोड कराएंगे। लोड कराने के बाद यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप फ्लैश कर लेंगे। यहाँ से आप इसकी लोडिंग करवाएंगे। ठीक है, स्कैटर है या अब स्कैटर है तो स्कैटर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे OFP है, सिलेक्ट करेंगे तो OFP की ऑप्शन आएगी, ओप्पो फ्रेमवेयर आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अगर मैं NBO सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे नोकिया फ्रेमवेयर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो हम काम मीडियाटेक में मेटा मोड से ले सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अब मेटा मोड के ज़रिए हम सेट की रीड इन्फो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं सेट को, फॉर्मेट eMMC कर सकते हैं, फॉर्मेट UFS कर सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे मोबाइल के अंदर कौन सी चिप लगी हुई है, UFS चिप लगी हुई है या eMMC लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा NV डाटा जो है उसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं मेटा मोड के ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो। खास करके इन्फिनिक्स टेक्नो के लिए जो आजकल का जो लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, जो पुराने हैं, हम क्या कर सकते हैं, ADB को इनेबल कर सकते हैं। ये वर्ल्ड फर्स्ट दिया था UMT ने, उसके बाद EFT ने, उसके बाद UMT ने दिया और उसके बाद मैं ये इस फ्री टूल के अंदर देख रहा हूँ। ठीक है, आप भी देखें क्या ज़बरदस्त चीज़ दे दी इन्होंने इसके अंदर ही, कि आप किसी भी सेट का ADB को इनेबल कर सकते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के सेटों को। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इनेबल ADB मेटामोड से जब आप इनेबल ADB कर लेंगे तब आप FRP रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लॉक जो है स्क्रीन लॉक उसको भी खोल सकते हैं। इसका मतलब आप इसके ज़रिए अपना मोबाइल का जो डाटा है उसको बचा सकेंगे। ठीक है, इन्फिनिक्स टेक्नो और आईटेल के सेटों का है। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने फंक्शन इसके अंदर दे दिया। मैं इस टूल को यूज़ करके आपको इंशाल्लाह इस पे एक बाकायदा वीडियो बना के शो करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी रिपेयर पे हम आ जाते हैं। सिक्योरिटी रिपेयर में यानी हम अपने मोबाइल का IMEI रिपेयर कर सकेंगे अगर वो करप्ट हो गया है। उसके अंदर मेथड दे दिए हैं, जेनेरिक ओल्ड मेथड और जेनेरिक न्यू मेथड। अब न्यू मेथड वो वाले हैं, कुछ सेट होते हैं जो मेटा मोड में जाते हैं और बंद हो जाते हैं, यानी कि नहीं हो पाते, उनके लिए है ये न्यू मेथड है और ये ओल्ड मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने IMEI जो हमारा डब्बे पे दिया हुआ है वो वाला IMEI पुट करेंगे और रिपेयर का बटन दबाएंगे तो ये हम रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलें, इसके अलावा हम BM एक्सप्लॉयड और ये क्रैश प्री लोडर को क्रैश, अभी तो ऑटो पे है, यानी फिर उन्होंने पूरे प्री लोडर को क्रैश करने के 3 पार्ट्स दे दिए हैं, मेथड दे दिए हैं, जिसके ज़रिए भी आपका मोबाइल बूट कर जाए, क्रैश हो जाए तो आप वर्क कर सकेंगे। चलें, सर्विस मोड में हम देख लेते हैं कि सर्विस मोड में मेटा मोड में हमें क्या क्या दिया है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप सेट को बीरोम में कनेक्ट करेंगे या प्री लोडर मोड में कनेक्ट करेंगे। ज़्यादातर तो इसने बीरोम का दिया है, तो सारे ये बीरोम पे फंक्शन ज़्यादा करेगा। सर्विसेज में रीड इन्फो ले सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं। यूज़र डाटा फॉर्मेट करना हो तो सेव फॉर्मेट, यानी हम यूज़र डाटा बचाना चाहते हैं और इजीली तरीके से हमारा सेट जो है वो फॉर्मेट हो जाए। FRP रीसेट FRP कर सकते हैं बीरोम में, यानी हम वॉल्यूम अप और डाउन की को दबाते हुए USB केबल अटैच करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है वो बीरोम मोड में जाएगा, कोई भी MTK का सेट। ठीक है, ठीक, और सेट को बंद करके लगाना है। ठीक है, इसके अलावा रीसेट ओप्पो, अब ये ओप्पो के लिए है, ओप्पो का ID रीसेट करना हो तो ये सिर्फ ओप्पो के लिए है। अब हमारे मोबाइल से आजकल जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी के सेट आ रहे हैं उसके अंदर एक मसला आ रहा है कि उसके अंदर DM वेरिफिकेशन जो है उसका एरर आ रहा है। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर हम मिसाल के तौर पे चेक करना चाहें, एक बैकअप ले सकते हैं। RPMB पार्टीशन जो है उसका ये होती है हमारी सिक्योरिटी पार्टीशन, जिसके अंदर हमारे मोबाइल की टोटल इंफॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर स्टोर होती है, इवन के टोटल CPU से रिलेटेड और सारा कुछ। ठीक है, ऐसे समझ लें यादाश्त वाली मेमोरी जिसको कहते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको रिस्टोर कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें इधर आ जाते हैं। अनलॉक बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं किसी भी MTK सेट का और उसको रीलॉक भी कर सकते हैं। ये एक और मेथड दिया हुआ है अनलॉक बूट लोडर। ठीक है, इसके अलावा फिक्स ऑरेंज स्टेट आता लिखा हुआ, उसको फिक्स करने के लिए। उसके अलावा टूल DL, ठीक है, DL डाउनलोड मोड फिक्स एरर आता है, DL एरर फिक्स आता है।
डीएल एरर आता है, उसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये डीएम एरर आता है, ये डीएल एरर आता है। इसके अलावा एक और ऑरेंज स्टेट का भी एक एरर आता है हमारे पास। अच्छा, फिक्स डिस्ट्रॉयड, ये Xiaomi के सेटों में ज़्यादातर ये मसला आता है कि डिस्ट्रॉय लिखा आता है कि फिक्स, उसको फिक्स करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बता दिया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद Huawei के सेटों को हम रीसेट आईडी को रीसेट कर सकेंगे Huawei के सेटों को। ठीक है, इसके ज़रिए Huawei के सेटों का आईडी रीसेट हो जाएगा। अच्छा, MI अकाउंट जो है वो रीसेट कर सकेंगे इस ऑप्शन के ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा OTA को अगर हम किसी भी मोबाइल MTK के सेट को और उसकी OTA अपडेट डिसेबल करनी है कि हाँ जी हम नहीं चाहते कि हमारे मोबाइल की कोई भी अपडेट्स आएँ, तो आप इसको इसके ज़रिए डिसेबल कर सकेंगे। अच्छा, Realme MDM लॉक भी एक लेटेस्ट चीज़ लेटेस्ट मोबाइल्स के अंदर आ रही है। अगर Realme का मोबाइल है आप तो NDM इसके ज़रिए रिमूव करेंगे। इन्फिनिक्स या टेक्नो या आईटेल का सेट होगा तो हम इससे वो ऑप्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, हम हेल्थ चेक कर सकते हैं किसी भी मोबाइल की, हमारे पास कोई भी मोबाइल हो पड़ा हुआ MTK का, तो हम उसके ज़रिए इसकी हेल्थ मालूम कर सकेंगे कि हमारे मोबाइल की मेमोरी की जो eMMC है उसकी कितनी हेल्थ बकाया रह गई है। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट, ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। चलें, अब बीरोम के ज़रिए, अब MTK का बीरोम के ज़रिए भी ही IMEI रिपेयर कर सकते हैं। और उसका ये वीवो का मेथड दे दिया है, वीवो का मोबाइल आप इससे राइट कर सकेंगे। इसके अलावा ये ओप्पो मेथड है, ओप्पो के सेट, और ये Xiaomi का मेथड, Xiaomi के सेट, और ये जेनेरिक मेथड, इसमें हमारे जितने भी चाइना के इन्फिनिक्स टेक्नो के मॉडल्स, आईटेल के मॉडल्स और बाकी हैं, वो हम मिसाल के तौर पे कोई भी यहाँ पे हमारा जो भी फर्जी हमारा जो भी हमारा बैक स्टिकर पे IMEI होगा वो हम यहाँ पे राइट करेंगे और इस पे राइट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम अब वो पावर ऑफ, यानी कि फ़ोन पावर ऑफ है, कनेक्ट पावर ऑफ, यानी कि जस्ट आपने इसको अटैच करना है मोबाइल को, तो आपका जो IMEI है वो रिपेयर हो जाएगा। चलें, अभी इस फंक्शन की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये यूज़ नहीं करा, और इसको इलीगल यूज़ नहीं करना है आप लोगों ने। ये बेहतरीन एप्लीकेशन है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ जी मैं देख रहा हूँ अपने सामने एक यूनिवर्सल टूल जो उसके अंदर सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं हम कॉलकम टैब के अंदर। अब कॉलकम टैब क्या है? हमारे कॉलकम CPUs के लिए, जितने भी हमारे कॉलकम के मोबाइल्स हैं उनके लिए सिंपल। ठीक है, फ्लैश करना हो किसी भी सेट को, ठीक है, यहाँ से हम प्रोग्राम रॉ फॉर्मेट में लोड करवाएंगे, उसकी पैच फाइल भी लोड करवाएंगे। अच्छा, दौराने फ्लैश अगर हम FRP भी रीसेट करना है तो हम इसको चेक कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा रीड इन्फो ले सकते हैं हम। रीड इन्फो लेंगे तो पूरी की पूरी सेट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, साथ में ही पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। पार्टीशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम इनमें से कोई भी पार्टीशन को रीड कर सकेंगे और राइट कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं सर्विस में। अब सर्विस में हम EDL मोड के ज़रिए, EDL मोड क्या होता है, हम कई सेटों को EDL मोड में लेके जाने के वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ यूज़ होती है, लेकिन कई सेट EDL मोड में ऐसे नहीं जाते। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट क्या होता है? टेस्ट पॉइंट होता है कोई इस तरह का पॉइंट दिया होता है, इस तरह का बोर्ड के ऊपर इस तरह का पॉइंट दिया होता है जिससे हम डायरेक्टली आपके फ्लैश जो चिप होती है, eMMC जो फ्लैश चिप होती है उसके लिए एक्सेसिबल होते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे हम उसके साथ खेल सकते हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है, चलें, FRP रीसेट करना हो किसी भी अपना कॉलकम CPU का तो हम इजीली यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट यूज़र डाटा करना हो तो वो भी कर सकेंगे, सेव फॉर्मेट करना हो तो वो भी। स्मार्ट रीसेट में हम ये सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी। अच्छा, रीसेट Huawei आईडी रिमूव करना हो, अब कॉलकम जैसे MTK में है वैसे कॉलकम में भी है Huawei के सेट, तो Huawei के भी ये ऑप्शन दे दिया है। डिसेबल MI क्लाउड, जैसे MI के सेट MTK CPU में है वैसे ही कॉलकम में भी है, तो उसके लिए भी ये ऑप्शन दे दिया है। सिक्योरिटी का बैकअप लेना हो, पहले सिक्योरिटी का बैकअप लेना हो, उसको रिस्टोर करना हो या उसको उड़ाना हो या अरेज करना हो या रीसेट करना हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दी गई हैं। अच्छा, अब हम किसी भी कॉलकम CPU के सेट का डायलॉग कोड के ज़रिए, ठीक है, IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और ये रिपेयर का बटन दबाया है, इसको दबा देंगे। अच्छा, उससे पहले हम QCN का बैकअप भी ले सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद है बेहतरीन टूल है, आप लोगों को इसकी डिटेल में समझ में आ रही होगी। इसके अलावा चलते हैं यूनिसॉक, यानी कि हमारा SPD का सेक्शन हो गया। ठीक है,
अब एसपीडी के सेक्शन में हमारे फिलहाल ये जो सेक्शन है ये फिलहाल ऑटो है, इसके बाद हम मॉडल्स के बारे में बात भी कर लेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स इसके सपोर्टेड हैं। अच्छा, ये देखें पैक फॉर्मेट में होता है एसपीडी की जितनी भी फाइल्स होती हैं जिसको हम लोड कराते हैं वो पैक फॉर्मेट में होता है, ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से हम कोई भी फ्रीमवेयर यहाँ से लोड करवा सकते हैं पैक फॉर्मेट में और राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लोड कराएंगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप राइट करेंगे तो राइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाए सर्विसेज, और कौन कौन सी सर्विसेज हम इसको दे सकते हैं, इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। रीड इन्फो पे क्लिक करेंगे, सेट को बंद करेंगे, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज प्रेस करेंगे और यूज डाटा केबल जो है उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। FRP रीसेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट, स्मार्ट रीसेट, बूट लोडर अनलॉक कर सकेंगे, रीलॉक भी कर सकेंगे, RPM भी पार्टीशन का बैकअप भी दे सकते हैं, उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी कर सकेंगे, ठीक है। कौन कौन से CPUs जो है हमारे पास MTK के अपना यूनिसॉक के कौन कौन से सपोर्टेड हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह मेरे हिसाब से तकरीबन सारा टोटल ऑल टू ऑल जितना भी है अभी तक जितना भी CPU SPD का मार्केट में जो अवेलेबल है, यानी कि जो मॉडल्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्फिनिक्स, अब बाकी है मॉडल्स। अब मॉडल्स हमारे पास हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। इन्फिनिक्स पे जाते हैं, इन्फिनिक्स पे जो मॉडल्स हैं वो ये हैं, ठीक है। अभी तकरीबन इन्फिनिक्स के जो मॉडल दिए हुए वो SPD के दिए हुए हैं मेरे ख्याल में, हाँ जी SPD के मॉडल्स दिए हुए हैं इन्फिनिक्स के, ठीक है। और आईटेल में चलते हैं, आईटेल के मॉडल्स, आईटेल की भी पूरी लिस्ट दी हुई है, ये देखें। और तकरीबन ये सारे मॉडल्स, कोई इक्का दुक्का होगा कोई MTK का, लेकिन ये तकरीबन सारे मॉडल्स जो हैं वो SPD CPU के हैं। इसके अलावा मोटरोला में चलते हैं, मोटरोला में भी यही कुछ है, देखें आपके सामने जो सी सपोर्टेड है। इसके अलावा नोकिया के सेट है, नोकिया में C सीरीज़ जो है ना वो सारी की सारी ये देखें, और ये सारे के सारे SPD CPUs हैं। इसके अलावा ओप्पो में चलते हैं, ओप्पो में अब ये ओप्पो का देखें, ओप्पो जैसे ही मैंने किया तो ये उस पर चला गया, क्या कहते हैं अल्लाह खैर करे, MTK के ऊपर, ठीक है। अब हमारे ओप्पो के ऊपर F15 ये सारे का सारा ये सर्विस जो शो की गई है, ठीक है। वैसे ये यूनिवर्सल टूल है तमाम मॉडल्स के लिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी मॉडल का करना चाह रहे हैं तो ये उसके अब ये C सीरीज़ जो है ये देखें, ये पूरी C सीरीज़ जो है और नाज़ो 50i जो भी लेटेस्ट सेट है ये सारे के सारे SPD के CPUs के हैं, ठीक है। सैमसंग में आ जाते हैं। अब सैमसंग में इधर देख लें, वही चीज़ आ गई कि हाँ जी सैमसंग के मॉडल जितने भी ऐड किए गए हैं ये देखें सारे क्वालकॉम CPU के हैं, टोटल ऑल टू ऑल। साथ में बाइनरी बताई हुई है कि कौन कौन सी बाइनरीज जो सपोर्टेड है, ठीक है। अब इसमें Z फोल्ड जो लेटेस्ट सेट है, फोल्डर 6, ठीक है, फोल्ड 6 सॉरी। इसके अलावा S8, S9, S24 अल्ट्रा, S24, S23, S22, S21, 20, Note 8, Note 10। इसके अलावा ये मैं कहता हूँ टोटल वैरायटी जो टोटल मोबाइल्स जो मार्केट में इस टाइम इन है वो यहाँ पे सपोर्ट दी गई है, और इसके साथ सारा का सारा काम इजीली कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेक्नो है, टेक्नो के अंदर भी ये देखें फिर SPD में चला गया, टेक्नो के SPD के जो भी मॉडल्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा वीवो पे चलते हैं, वीवो को भी ये ले गया है, एक मिनट, MTK मोड में वीवो के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ अभी ये लेटेस्ट मॉडल है तो अभी ये शुरुआत है। अब ये है यूनिवर्सल टूल, तो आप MTK मॉडल ना भी सिलेक्ट करें वीवो का तो ये ऑलरेडी सारे सपोर्टेड हैं इसके अंदर, ठीक है। वीको के अंदर चलते हैं, वीको भी जो उसके SPD के मॉडल्स हैं वो ये ऐड कर दिए गए। इसके अलावा Xiaomi पे चलते हैं। अब Xiaomi के अंदर MTK के, हाँ जी Xiaomi के अंदर MTK के मॉडल्स भी ऐड हैं, बस ये इन्होंने एक फर्जी सा ना एक सेटअप सा बनाया है जिससे आप लोगों को पता लगे कि हाँ जी कौन कौन से मॉडल्स भी साथ में सपोर्टेड है। ZTE में चलते हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स जितने भी ZTE के दिए गए ये सारे SPD हैं, SPD के सारे मॉडल्स हैं। कई भाई मुझसे पूछते हैं कि हाँ जी ये फ़लाँ मोबाइल कैसे होगा, फ़लाँ कैसे होगा, तो ये SPD के मॉडल्स ब्लेड की सारी सीरीज़ दी हुई है इसके अंदर, तो आप इजीली यहाँ से इसको कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टूल जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो ये टूल ना बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत ज़बरदस्त नहीं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त ये टूल जहाँ तक
आप लोगों के लिए ये फ्री में अगर आप यूज़ करेंगे तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा बेहतरीन टूल अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, चलिए डिवाइस मैनेजर पे चलते हैं। ये डिवाइस मैनेजर अगर आप ओपन करना चाहें, ठीक है, कौन सा मोबाइल कनेक्ट है कौन सा नहीं है। ड्राइवर्स के सेक्शन में आप लोग देख लें कि कौन कौन से ड्राइवर्स आपके मिसिंग है, आप यहाँ से वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आ गई होगी कि हाँ जी आपने इसको कैसे और किस तरह से यूज़ करना है। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी आप लोगों का एक्सपीरियंस इस सॉफ्टवेयर इस टूल के बारे में कैसा रहा। चलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।